Hello everyone, I am Nitika and I am reading the part second of this chapter because I have read the first part of this chapter. If you don't see the first part, so go to Nityaaways channel and see the first part. I am reading the cell. Cell. What is cell? The bodies of the living organism are made up of tiny units called the cell. जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, जीवित जीवों की जो बॉडी होती है, जो टाइनी यूनिट से मेड होती है, वो कहलाती है हमारी सेल, और वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। अब हम सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है? जो सेल के बाहर से एक जो सीमा रेखा, मतलब कि सीमा रेखा, आई मीन टू से थिन आउटर बाउंड्री हो, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट सेल हैव डिस्टेंट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कुछ ऐसे कुछ सेल जो होते हैं, कई सेल के पास एक डिस्टेंट होता है, ऐसा डिस्टेंट होता है सेंट्रली में लोकेटेड, सेंटर में लोकेट होता है, और वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर में होता है, कॉल्ड होता है न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस के पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो सेप्टोप्लाज्म कहलाता है। अब हम पहेली का आंसर देखेंगे, मतलब कि पहेली ने जो क्वेश्चन पूछा था, पहेली ने ये पूछा था कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में नहीं है, क्योंकि लीव्स में ही क्यों बनता है खाना, और पार्ट्स में क्यों नहीं बनता। ये तो ऐसे ही हो गया कि हमारे किचन में खाना बनता है क्यों, और कमरों में क्यों नहीं बनता। जैसे कि और कमरे, आप मान लो ड्राइंग रूम है, डांस रूम है, वॉशरूम है, अदर्स पार्ट्स में क्यों नहीं बनता। हाउस के तो यही पार्ट्स होते हैं। हाउस के क्या पार्ट्स होते हैं? हाउस के पार्ट्स होते हैं उनके रूम, तो उनमें क्यों नहीं बनता, सिर्फ किचन में क्यों बनता है। और ऐसे ही लीव्स के अंदर, चलो हम देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट है, वो कहलाती है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद फूड प्लांट्स अपना सिंथेसाइज कर लेता है फूड। फिर वो जो फूड होता है वो किससे बना? सनलाइट के प्रेजेंस में बना, और वो प्रोसेस कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटो मीनिंग लाइट, सिंथेसिस मीनिंग टू कंबाइन, फोटोसिंथेसिस। तो फिर अब इसने ये भी बोला है कि जो फूड है, जो प्लांट है, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में भी करती है। तो फिर जब ये सिंथेसाइज करती है फूड, जब जो सनलाइट अकर होती है, जो फूड अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंट में, मतलब जो फूड बनता है वो कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप ये भी बना सकते हो, the plant make their food in the presence of sunlight called photosynthesis। सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब कि सूरज की रोशनी के वक्त जब प्लांट्स का खाना बनता है, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर ये जो क्लोरोफिल, तो हमें ये पता चल गया है, हमने ये ढूंढ भी लिया है, जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, वो हमारे इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ही आवश्यक है। ये प्रोसेस बहुत अलग है, यूनिक है। ये जो सोलर एनर्जी होती है उसे कैप्चर कर लेता है, फिर लीव्स उसे स्टोर कर देती है। वो स्टोर किस फॉर्म में करती है? फूड के फॉर्म में स्टोर करती है। तो फिर हमें ये पता चलता है कि जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी बन गया, व्हाट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड द सन। तो फिर हम आगे देखते हैं। क्या अब इसने आगे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा छोटा सा, क्या आप ये इमेजिन सोच सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर अर्थ पे क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन ऑन द अर्थ। तो अब हम देखते हैं, अगर एब्सेंस होगी ना फोटोसिंथेसिस की, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होएगा, तो फिर यहाँ पे कुछ कहीं पे भी फूड नहीं होएगा, एक दाना भी नहीं बचेगा फूड का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही तो फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ही द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो
और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उन्हें जीने के लिए फूड की आवश्यकता होती है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ही होते हैं प्लांट्स पे, जो वो अपना फूड बनाते हैं। तो फिर अब इसने आगे बोला है कि बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसने बोला अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होएगा तो फिर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान कैसे रिलीज होएगी। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी हम सर्वाइवल कैसे करेंगे। अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो फिर इसमें ऐसा बताया गया है कि नहीं होगी तो यहाँ पे ना ही कि तो फूड होएगा कुछ, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स और पीपल्स ह्यूमन्स बीइंग डिपेंड ही होती है प्लांट्स के फूड पे। अगर फोटोसिंथेसिस में तो कैसे डिपेंड होंगे। फिर बाद में इसने बोला कि ऑक्सीजन हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना फूड है, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर हम ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम आगे बोलते हैं कि इसने बोला है कि लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ विदाउट द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रहा तो हम जीवित रह सकते हैं, वरना तो नहीं। फिर इसने बोला ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होती है वो कंटेनिंग करने लग जाती है सेल्स ऑफ लीव्स। जो सेल ऑफ लीव होती है ना वो क्लोरोफिल कंटेन करने लग जाती है। जो प्रेजेंस होती है किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो फिर वो क्या यूज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है, मतलब CO2 गैस यूज़ करती है, वाटर यूज़ करती है, पानी यूज़ करती है, और टू सिंथेसाइज प्रिपेयर करने में कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करने में कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, स्टार्च भी कहलाता है, और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट भी कहलाता है, सेम होते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। जो प्रोसेस है वो ऐसा दिखाई जा सकता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट बाय क्लोरोफिल इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट एंड सनलाइट बाय क्लोरोफिल इज इक्वल टू ऑक्सीजन। तो फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दे रखा है, आप ये बना भी सकते हैं और इसे अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं और क्लास को भी दे सकते हो क्लास में लगाने के लिए। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बता रखा है, वो भी दे सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसमें बताया गया है। फिर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स में स्टार्च होगा, स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस का हमें अकरनेस मतलब कि पता भी चल जाएगा कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस है। अब बुजो ने क्वेश्चन पूछा है, बुजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। इसने बोला है कि बुजो ने कुछ ऐसे लीव्स भी देखे हैं जो रेड कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, वॉयलेट और डार्क वॉयलेट भी हैं। तो फिर उसने बोला है कि फोटोसिंथेसिस इसमें है क्या, फोटोसिंथेसिस में प्लेस ले चुकी है। तो फिर हम देखते हैं इसका आंसर भी। तो फिर इसने एक एक्टिविटी बताई है। एक्टिविटी क्या हो सकती है, इसने एक्टिविटी बोली है कि 2 पोटेड प्लांट्स लो, फिर उन्हें 72 हार्स रख दो। एक तो डार्क ब्लैक बॉक्स में छाँव में रख दो और एक सनलाइट में रख दो। तो फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस है या नहीं। जो सनलाइट में रखा है उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करो, और जो ब्लैक बॉक्स में रखा है उसमें भी आयोडीन टेस्ट करो। फिर बाद में उसे देखो 3 to 4 डेज ऐसे आयोडीन टेस्ट करो और उसे वहीं पे ही रखो। फिर बाद में 3 to 2 डेज उसे लास्ट 4th डेज आप देखो और उस पर एक बार और आयोडीन टेस्ट करो। फिर आप ये पता लगाओ क्या इसमें अगर वो अलग कलर हुआ ना, जैसे कि ग्रीन कलर ही रहा, तो फिर आप मान लेना फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल भी है। तो फिर अब हम इसकी आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 में जो इसने बताया है कि आयोडीन टेस्ट करना है, बस आयोडीन टेस्ट करना है इसमें ज़्यादातर, और एक को तो ब्लैक बॉक्स में रखना है और एक सनलाइट में रखना है। फिर आपको पता चल जाएगा। फिर आयोडीन टेस्ट लगातार करते रहो। फिर लास्ट 4th डेज
आप उस पर फिर से करो और फिर ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्वेशन नोट कर लो अपनी नोटबुक में। फिर बाद में इसने बोला द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर जो लीव्स हैं वो अदर देन ग्रीन कलर के जो अलग है उसमें क्लोरोफिल है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स, ज़्यादा मात्रा में लाल, भूरा, मतलब आई मीन टू से ब्राउन, जो अदर पिगमेंट्स कुछ और पिगमेंट्स होते हैं अलग कलर के होते हैं, मास्क होते हैं, वो ग्रीन कलर, द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स। और ये जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं ना उसमें फोटोसिंथेसिस प्लेस ले चुकी है अपना। फिर हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एलेज की भी डेफिनेशन लिख रखी है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एलेज। ये ऐसे ही जनरली फॉर्म्ड होती है, ये ग्रोथ बताती है ऑर्गेनिज्म की, वो कहलाती है एलेज। अब ये है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स food other than carbohydrate. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? इसने बस यही पूछा है कि आपने अभी अभी लर्न करा है कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। फिर बाद में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेड होता है किस से बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये फिर यूज्ड होते हैं सिंथेसाइज करने में अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कुछ और कंपोनेंट्स आई मीन टू से कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो ये है ही, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको करने में सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है वो हैं प्रोटीन्स और फैट। प्रोटीन और फैट क्या होता है, ऑयली होते हैं। बट प्रोटीन और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो फिर इसने पूछा जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें जो बोला है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म. Soil has a certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. Is this way the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents? Plants can then synthesize protein and vitamins. इसने ऐसा बोला है कि जो प्लांट्स है वो कैसे ऑब्जर्व करती है नाइट्रोजन। तो फिर इसने बोला है कि जो प्लांट्स में एक बैक्टीरिया होता है वो है रिजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म में तो वो होती है, उसे यूजफुल फॉर्म में बनाकर वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। फिर बाद अब इसने बोला है कि जो आप है ना फिर से रिकॉल करो, एक बार और सोचो कि आपने कभी देखा होगा फील्ड में, खेतों में, अगर कोई खेत में कोई जाता है, देखता है कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए एक स्प्रे भी होती है नाइट्रोजन में पूरी रिक्वायरमेंट के लिए, प्लांट्स में कि नाइट्रोजन पूरी रिक्वायरमेंट हो जाए, पूरी फुलफिल हो जाए रिक्वायरमेंट्स, तो फिर वो नाइट्रोजन ही देते हैं प्लांट्स को। वो जो स्प्रे होती है ना उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, उसे कन्वर्ट करके रिजोबियम कन्वर्ट कर लेता है, फिर वो स्प्रे डालता है। तो फिर इसमें बोला है कि जो फार्मर स्प्रे डालते हैं वो नाइट्रोजन की होती है और वो फिर बाद में रिजोबियम उसे कन्वर्ट करके यूजफुल फॉर्म में लाके प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है। बस इसमें इतना ही बोला है कि एक बैक्टीरिया होती है वो उसे यूजफुल फॉर्म में लाके फिर प्लांट्स उसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है। अब हम आगे देखेंगे। अब ये है 1.3 अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
You can read this video at my third part. So go to Nityaaways